दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि मैं आज आपको एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही रियर पिक्चर जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये पिक्चर, ये फोटो 2001 की है, साल 2001 की है, जब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रूस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। और उस समय नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी उसी कंपनी, उसी टीम में थे। और तस्वीर में आपने देखा कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी पीछे खड़े हैं। है ना, वक्त वक्त की बात। वो वक्त और था, ये वक्त और है। उस समय नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीछे खड़े थे और व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए थे। और आज वही नरेंद्र मोदी 24 साल बाद व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में उनके गले मिल रहे हैं। वक्त ऐसे बदलता है दर्शकों। अगला समाचार यह है दर्शकों की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर खुद रिसीव किया है और उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत भी किया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का ये भारत का पहला दौरा है। हवाई अड्डे पर व्लादिमीर पुतिन का रूसी राष्ट्रपति का पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और भारतीय सांस्कृतिक प्रोग्राम भी वहां पे एक छोटा सा रखा गया, जिसे उन्होंने देखा भी। आज कल रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी में एक प्राइवेट डिनर का होस्ट भी किया था। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, जब राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एसिड अटैक सर्वाइवर ने बताया कि 2009 में उस पर हुए एसिड अटैक का ट्रायल पिछले 16 साल से चल रहा है और मुझे बहुत अफसोस है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी कड़ी टिप्पणी करके इसे सिस्टम के लिए शर्मनाक बात बताया और सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों से एसिड अटैक केस में पेंडिंग ट्रायल का पूरा ब्यौरा 1 महीने के अंदर मांगा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि
कई बार फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि एक को लेने आए हो तो 10 को छोड़ कर जाओगे। ये पूरा एक उदाहरण ये आगरा में यथार्थ हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दोस्त की जमानत पर 200 से अधिक युवकों ने ऐसी खुशी मनाई कि उनमें से 10 कुछ ही घंटों के भीतर वापस जेल में भेज दिए गए। दरअसल एक युवक को गोली मारने के आरोपी बदमाश राज चौहान को जमानत मिली तो उसके दोस्तों ने इसी खुशी में जुलूस निकाला और सड़क पर जाम लग गया। राज चौहान तो फरार हो गया पर उसके 10 दोस्तों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। अगला समाचार यह है दर्शकों की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विपक्ष की लगातार बाधा डालने की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद का समय बेकार हो रहा है और लोकतंत्र इसकी कीमत चुका रहा है। शशि थरूर ने आगे कहा कि विपक्ष बहस छोड़कर वादा पर उतारू है जिससे उसका अपना ही नुकसान हो रहा है। हमें ऐसी संसद चाहिए जो बहस करे पर वादा ना। अगला समाचार यह है दर्शकों की लगता है कि कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर ही एक सेंसिटिव सांसद हैं। बाकी उनके एक और सांसद और भी हैं, रेणुका चौधरी, जो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंची थी और जब उनसे बुधवार को यानी कि 2 दिन पहले पत्रकारों ने एक सवाल पूछा तो उन्होंने वाह वाह कहा। दरअसल उनसे पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है जिसे लेकर वे क्या कहेंगी। उन्होंने कहा भाव भाव और क्या बोलूं इसका दर्शकों आप क्या मतलब निकालेंगे। मेरी समझ में तो यही आता है कि ये कांग्रेस के सांसद भी संसद में बैठकर भौं भौं ही करते हैं या कुछ और करते हैं। अब इनके अपने सांसद खुद कहते हैं कि ये काम में वादा डालते हैं। इनको इन्हीं के सांसद लोगों के सामने बेनकाब कर रहे हैं, इन्हें तब भी समझ नहीं आ रही। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बिहार से एक शादी का बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बोध गया में एक शादी का समारोह रसगुल्ले की वजह से एक अखाड़ा बन गया। रसगुल्ला कम पड़ने की वजह से दूल्हा और दुल्हन के पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घुसे कुर्सियां जो हाथ में आया उसी से पीटने लगे। इस बवाल के बाद मामला थाने पहुंच गया और शादी भी टूट गई। दूल्हे के पिता महेंद्र प्रसाद ने बताया कि विवाद रसगुल्ले को लेकर हुआ था लेकिन लड़की वालों ने दहेज का झूठा केस दर्ज करा दिया है। अब तो दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है, दर्शकों की वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर के होटल ताज आमोर में हरियाणा की शिप्रा के साथ 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंध जाएंगे और उम्मीद है कि इस विवाह की गवाह कुछ बड़ी हस्तियां भी बनेंगी। बुधवार को इंद्रेश महाराज की बड़ी धूमधाम से गुड़ चढ़ी हुई थी। ऑफ वाइट शेरवानी में सजे पगड़ी पहने इंद्रेश महाराज बारात लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। बारात में हाथी घोड़े शामिल रहे और आज फेरों का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर ठीक लगे हैं, पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत। तो धन्यवाद।